नमस्कार। आज हम एक नई मराठी फिल्म आर पार की समीक्षा पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। हाँ, ये रिव्यू ई टाइम्स पर आया है, अनूप जॉर्ज का। और फिल्म अभी अभी रिलीज हुई है 12 सितंबर को। अच्छा, तो रिव्यू 13 सितंबर का है और फिल्म है ड्रामा और रोमांस। सही। जी बिल्कुल। समीक्षक ने इसे 3.05 रेट किया है और इसमें ललित प्रभाकर और रीता दुर्गुड़े है लीड रोल में। गौरव पाटकी ने डायरेक्ट की है। ओके, तो कहानी क्या है? रिव्यू के हिसाब से क्या पता चलता है? कहानी कॉलेज के टाइम के लवर्स की है, अमर और प्राची। लेकिन कॉलेज के बाद उनकी लाइफ में काफी बदलाव आते हैं। बदलाव? किस तरह के? मतलब सिर्फ बड़े हो जाने वाले बदलाव या कुछ और? रिव्यू इशारा करता है कि फैमिली एक्सपेक्टेशंस और शायद कुछ मेंटल हेल्थ इश्यूज भी, इनके चलते उन्हें मुश्किल फैसले लेने पड़ते हैं। ओह, और इससे उनका रिश्ता, मतलब रिव्यू में विषाक्त यानी टॉक्सिक टर्न लेने की बात कही गई है। टॉक्सिक, ये तो थोड़ा इंटेंस साउंड करता है। सिर्फ एक रोमांटिक कहानी से ज्यादा लगता है फिर तो। हाँ बिल्कुल। और यही आज हम समझना चाह रहे हैं कि रिव्यू इस फिल्म के बारे में क्या कह रहा है। क्या ये सिर्फ रोमांस है या रिश्तों की असलियत? हम्म। रिव्यू की खास बात यह है कि ये मॉडर्न रिश्तों की जो बारीकियां होती है ना, जैसे इनसिक्योरिटी, झगड़े, फिर समझौते, बलिदान, उन सबको पकड़ने की कोशिश करती है। अच्छा, मतलब जो आमतौर पर फिल्मों में हैप्पी एंडिंग के बाद छुपा दिया जाता है वो सब। एग्जैक्टली समीक्षक ने यह पॉइंट आउट किया है कि फिल्म इस पर फोकस करती है कि हैप्पीली एवर आफ्टर के बाद असल में होता क्या है, और वो भी बिना ज्यादा ज्ञान दिए, बिना पीछी हुए। ये इंटरेस्टिंग है। आजकल ऐसी फिल्में कम ही बनती हैं जो जजमेंटल ना हो। किरदारों के बारे में क्या कहा है? क्या वो टिपिकल हीरो हीरोइन है? नहीं, रिव्यू में इस बात की तारीफ है कि दोनों किरदार, अमर और प्राची, त्रुटिपूर्ण है, मतलब उनमें खामियां हैं। ओके। लेकिन फिल्म उनके जुनून और उनके प्यार, जो कि अटूट बताया गया है, उसके बीच एक बैलेंस बनाने की कोशिश करती है। वो परफेक्ट नहीं है, पर उनका कनेक्शन रियल लगता है। तो दर्शक उनसे कनेक्ट कर पाते हैं उनकी कमियों के बावजूद। हाँ, रिव्यू के मुताबिक ऐसा लगता है। समीक्षक लिखते हैं कि दर्शक शायद उनके कुछ एक्शन से सहमत ना हो, पर उनके लिए चाहेंगे कि उन्हें शांति मिले, उनकी लाइफ ठीक हो जाए। एक तरह से हमदर्दी महसूस करेंगे। ये बैलेंस बनाना मुश्किल होता है। क्या फिल्म की मेकिंग स्टाइल, जैसे पेसिंग या म्यूजिक, इसमें मदद करते हैं? बिल्कुल। रिव्यू में फिल्म की पेसिंग, मतलब कहानी कहने की रफ्तार, उसके संगीत और सिनेमेटोग्राफी, तीनों की तारीफ है। कहा गया है कि ये चीजें कहानी को सपोर्ट करती हैं, उसे बोझिल नहीं बनने देती। और एक्टिंग? ललित प्रभाकर और रीता दुर्गुड़े, उनकी केमिस्ट्री के बारे में क्या मेंशन है? रिव्यू कहता है कि दोनों की परफॉर्मेंस ठोस है और उनकी केमिस्ट्री स्क्रीन पर दिखती है, वो काम करती है। अच्छा। और डायरेक्टर गौरव पाटकी की भी तारीफ है कि उन्होंने इस इमोशनल कहानी को एंगेजिंग बनाए रखा है, बोरिंग नहीं होने दिया। तो मतलब किरदारों की खामियों और रिश्ते की टॉक्सिसिटी के बावजूद फिल्म दर्शकों को बांधे रखती है। ये कैसे होता होगा? शायद इसलिए कि जैसा रिव्यू कहता है, कहानी किरदारों को जज नहीं करती, वो बस उनकी सिचुएशन दिखाती है। दर्शक उन्हें शायद अपने आसपास के लोगों की तरह देखने लगते हैं, जिनकी जिंदगी में मुश्किलें आती हैं। ये बात सही है। तो फिर ओवरऑल समीक्षक का फाइनल वर्डिक्ट क्या है? रेकमेंड करते हैं वो इसे? हाँ, निष्कर्ष यही है कि ये एक अच्छी तरह से बनाई गई फिल्म है, एक्टिंग भी अच्छी है और खास तौर पर कपल्स के लिए देखने लायक बताया गया है। अगर हम थोड़ा पीछे हटकर इस रिव्यू को देखें तो ये एक बड़े सवाल की तरफ भी इशारा करता है ना, कि कैसे बाहरी दबाव जैसे परिवार, समाज और हमारे अंदरूनी संघर्ष जैसे मेंटल हेल्थ, ये सब शुरुआती प्यार के बाद रिश्तों को कितना बदल सकते हैं। बिल्कुल, ये सिर्फ एक फिल्म की कहानी नहीं, कहीं ना कहीं ये असल जिंदगी के रिश्तों का भी अक्स है। और यहीं से एक सवाल मन में आता है, शायद हमारे सुनने वालों के लिए भी सोचने को, कि जब स्क्रीन पर ऐसे कॉम्प्लेक्स रिश्ते दिखाए जाते हैं जिनमें किरदार परफेक्ट नहीं होते, जिनमें गलतियां होती हैं, तो कहानी को किस तरह से कहना चाहिए कि दर्शक नफरत करने के बजाय उनसे जुड़ सकें? वो सहानुभूति वाला बैलेंस कैसे बनता है?